31 मार्च साल 2024 समय 9:46 शाम के पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर पेज से एक पोस्ट डाली गई। पोस्ट में लिखा गया कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तेवू को छोड़ दिया। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से लगभग 1 सालों के बाद कच्चा तेवू फिर से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का कॉन्टेक्स्ट ये था कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तेवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया, लेकिन इस दावे के साथ कई सवाल भी उठे हैं। सवाल ये कि कच्चा तेवू द्वीप है क्या, कहां से कितना खास हो गया ये, क्या वाकई इसे कांग्रेस ने श्रीलंका को सौंप दिया था? इन सारे ही सवालों के साथ स्विच एक्सप्लेन में आज समझेंगे कच्चा तेवू कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। कच्चा तेवू द्वीप को लेकर के संसद में पहले भी कई बार सवाल उठे। इसी मामले में आगे बढ़ते हुए भाजपा के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई दाखिल की। आरटीआई का जवाब भी आया। जवाब में पता चला कि कैसे कच्चा तेवू भारत से श्रीलंका के हिस्से चला गया। इसी आरटीआई के जवाब को लेकर मामला पूरी तरह से गर्म हो गया, क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस का नाम सामने आया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये चौंकाने वाला है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तेवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर हर भारतीय गुस्सा है और एक बार फिर से मानने पर मजबूर है कि हम कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत की अखंडता, एकता कम कर और हितों को कमजोर करना ही कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जो 75 सालों से जारी है। खैर, ये तो हुई बात कच्चा तेवू के श्रीलंका में जाने की। आरटीआई में और क्या क्या कहा गया वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी समझ के लिए जरूरी है ये जानना कि कच्चा तेवू की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। भारत और श्रीलंका के बीच बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को मिलाती हुई एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट वो जगह होती है जो समुंदर को एक नहरनुमा स्थिति से मिलाती है, यानी दो समुंदरों को एक नहरनुमा स्थिति से मिलाती है, वहीं दो अलग अलग देशों की जमीन को बांटती है। इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। इस पाक स्ट्रेट में है एक अनइनहैबिटेटेड यानी निर्जन द्वीप जिसका नाम है कच्चा तेवू। लगभग 285 एकड़ में फैला ये द्वीप कच्चा तेवू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच पड़ता है। दूरी की अगर बात करें तो कच्चा तेवू भारत के रामेश्वरम से करीब 20 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से करीब 16 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि यह द्वीप 14वीं सदी में वोल्केनिक इरप्शन से बना था। यह द्वीप 17वीं शताब्दी तक मदुरई के राजा रामानंद के अधीन हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उस दौर में यह द्वीप मछली पालन के लिए एक अहम स्थान रखता था, भारत के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी। इसीलिए यह द्वीप धीरे धीरे विवादों में घिरने लगा। साल 1921 में सबसे पहले भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करने लगे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया, पर विवाद चलता रहा। देश में जब तक ब्रिटिश रूल हुआ, इस द्वीप पर दोनों देशों की ओर से जॉइंटली एडमिनिस्टर किया गया, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका इस द्वीप पर अपना कब्जा जमाता गया। श्रीलंका जो उस समय पर सिलोन था, उसने आजादी के ठीक बाद अपना दावा जताया। यहाँ तक कि उसने भारतीय नौसेना, जिसे तब रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, उसे परमिशन नहीं दी सैन्य अभ्यास के लिए। श्रीलंका का कहना था कि बिना उसकी अनुमति के भारत उसकी जमीन यानी कि कच्चा तेवू द्वीप पर सैन्य अभ्यास नहीं कर सकता। भारत पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन वो खुद अक्टूबर 1955 में वायुसेना की तरफ से अपना सैन्य अभ्यास कराया। स्वतंत्रता के बाद द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर विवाद होने लगे, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। एक तरफ सिलोन यानी श्रीलंका था, जो इस द्वीप को अपना अभिन्न अंग बताते हुए इस पर अपना दावा बढ़ाता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकार थी, जो इस द्वीप को महत्वहीन बताते हुए इस कब्जे के खिलाफ उठ रही आवाजों को खारिज कर रही थी। खैर, धीरे धीरे ये मुद्दा गर्म होता गया और दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। कहा जाता है कि इस समझौते ने बुनियाद रखी कच्चा तेवू द्वीप के श्रीलंका में जाने की। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 1974 से 1976 के बीच 4 समझौते हुए थे। समझौता पाक स्ट्रेट में समुद्री सीमा को व्यवस्थित करना था, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा को तय करना, ताकि दोनों देशों के बीच चल रहे कलह को सुलझाया जा सके और दोनों के बीच संबंध सुधर सके। इसके लिए 26 जून 1974 और 28 जून 1974 में दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई।
इस बातचीत के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के बीच समुद्री सीमा को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते में इस द्वीप को यानी कि कच्चा तीवू द्वीप को सीमा के उस पार यानी श्रीलंका के पाले में दे दिया गया। इस समझौते में कुछ शर्तों पर भी सहमति बनी। द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों का पूजा के लिए जाना और भारतीय मछुआरों का द्वीप पर आराम करना या जाल सुखाने जैसी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना, ऐसी बातों पर सहमति बनी इस बात पर भी कि द्वीप पर जाने के लिए भारतीयों को किसी भी तरह के किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे वीजा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक और शर्त का जिक्र मिलता है। जिक्र इस बात का कि इस समझौते में भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। श्रीलंका को द्वीप देने वाले इस फैसले के बारे में तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को बताया था। इसके बाद देश में खास करके तमिलनाडु में इस फैसले का काफी विरोध हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि ने इंदिरा गांधी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध किया था। सालों तक इसके विरोध में सदन में चर्चाएं होती रही। इसके बाद साल 1991 में जब तमिलनाडु में जयललिता की सरकार बनी तो विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया कि द्वीप को वापस लाया जाए और इस पर जो श्रीलंका का कब्जा है उसे हटाया जाए। इसके बाद साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्चा तीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य करार देने की मांग की थी। उनका कहना था कि गिफ्ट में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। पिछले साल भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मामले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में विशेष रूप से लिखा कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने वाले मछुआरों की दुर्दशा क्या है और इस पर पीएम का ध्यान दिलाया। अब ये भी जान लीजिए कि मछुआरों को इससे खास परेशानी क्यों होती है। देखिए, जिस तरह से दो देशों या राज्यों के बीच जमीन का बंटवारा होता है और जमीन पर एक बाउंड्री लाइन तय की जाती है, वैसे ही बाउंड्री लाइन समुद्र में भी बनाई जाती है, जिसे मैरीटाइम कहते हैं यानी समुद्री सीमा कहते हैं। इसकी वजह से देशों के समुद्र में सीमा क्षेत्र को तय कर दिया जाता है। विवाद का एक खास कारण है मछली पकड़ने पर होने वाली समस्याएं। दरअसल मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों से मछुआरे कच्चा तीवू द्वीप की ओर जाते हैं। गहरे समुद्र में इसलिए जाते हैं क्योंकि कभी कभी उन्हें किनारे पर मछलियां नहीं मिलती और इसके लिए उन्हें गहरे समुद्र की तरफ जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार भी करना पड़ता है, जिसके पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि भारत के करीबी में समुद्री सीमा बनाने वाले देश से इस तरह का कोई भी समुद्री सीमा का विवाद न हो, जिससे व्यापार के साथ ही साथ यातायात की भी कोई समस्या उभरे। खैर, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, आपका क्या टेक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और स्विच को भी सब्सक्राइब कर लें।